गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आज हम आए हैं। इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो 1875 महाराष्ट्र के एक कृषक जो हैं फार्मर्स रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में, जिसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं डेक्कन रायट के नाम में। ये डेक्कन रायट हुआ था 1875। कहाँ हुआ था ये पहले हम लोग जान लेते हैं। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर के जो एरिया हैं वहाँ पर ये विद्रोह हुआ था। और किसके अगेंस्ट हुआ था? जो भी महाजन थे उस एरिया के। दो तरह के महाजन वहाँ पर थे। एक थे मारवाड़ी जो महाजन थे, जिसका नाम उस एरिया का नाम हुआ करता था, उन लोगों का साहूकार बोला जाता था। और एक गुजराती महाजन जो होते थे उनको बोला जाता था बनी। तो ये दो तरह के महाजन के अगेंस्ट किसने विद्रोह किया था? कृषक, उस फार्मर्स जो थे, कॉटन जो प्रोडक्शन करते थे वो फार्मर्स लोग, ये इनके विरुद्ध विद्रोह किए थे। और उस कम्युनिटी का नाम था कुंबी कम्युनिटी। तो हम लोगों को ये पता चल गया कहाँ हुआ, कब हुआ और किस एरिया में हुआ था, और कौन सी संप्रदाय इस विद्रोह किए थे, किसके विरुद्ध विद्रोह किए थे। अब जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये कृषक कुंबी कम्युनिटी ये महाजन के खिलाफ चले गए। इसका जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इसका कारण अगर हम लोग ढूंढते हैं तो दो तीन कारण हम लोग के सामने आता है। एक है रायतवाड़ी टैक्स सिस्टम्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं पूरे देश में उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी, ईस्ट इंडियन कंपनी तब नहीं रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हम लोग चले आए थे। तो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतवर्ष में तीन तरह के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैक्स कलेक्शंस के रूल जारी किए थे। एक बंगाल, बिहार, उड़ीसा में वो परमानेंट सेटलमेंट था। और दूसरा था साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, वहाँ पर महलवारी बंदोबस्त था, महलवारी सिस्टम्स। और जो अपर साइड नॉर्थ इंडिया थे, वहाँ पर नॉर्थ इंडिया के एरिया में उन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चालू किए थे महलवारी टैक्स कलेक्शन सिस्टम्स, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस जोन में क्या था? रायतवाड़ी बंदोबस्त था। रायतवाड़ी बंदोबस्त में टैक्स कलेक्शन सिस्टम कैसा होता था? डायरेक्ट गवर्नमेंट और जो खेतीबाड़ी करने वाले कृषक हैं, फार्मर्स थे, वो लोग टैक्स जमा देते थे गवर्नमेंट ऑफिस में। मतलब बीच वाला कोई नहीं था। इसमें एक शर्त ये भी था कि गवर्नमेंट अगर चाहेंगे तो वो टैक्स ज़्यादा इंक्रीज कर सकते थे। तो इस महाराष्ट्र के एरिया में गवर्नमेंट ने उसी वक्त 1867 ये इसमें गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया था इस कृषक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर रायतवाड़ी सिस्टम ऑलरेडी लागू था। और दूसरी बात ये है कि इतनी इस तरह से बढ़ाया गया था, जो कृषक जो फार्मर्स थे उसके लिए देना बहुत ही एक नामुमकिन सा था। क्योंकि 1867 और 66 और 67 में यहाँ पर बारिश नहीं हुआ था। बारिश ना होने के कारण खेतीबाड़ी नहीं हुआ था। खेतीबाड़ी अगर नहीं होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स कैसे देंगे? अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे तो वो ज़मीन किसी और के हाथ में चला जाएगा। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था। किसका तरीका? यही था कि महाजन के पास से वो लोग पैसे लाए और गवर्नमेंट को टैक्स दिए थे। अब महाजन जो होते थे, जो मैंने नाम बताया, दो साहूकार और जो बनी संप्रदाय जो थे, ये तो पैसे लूटने वाले थे। क्योंकि ज़्यादा जैसे होता है ना, पैसे तो देते थे लेकिन इसका जो मतलब जो ऋण होता था, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसे लेते थे इसके बदले में, वो बहुत ही ज़्यादा था। और वो ज़मीन का जो कागजात होता था ये भी उन लोगों ने रख के अपने पास रखते थे, फिर उसके बदले में ये पैसे देते थे। तो ये महाराष्ट्र की इस जोन में एक क्या हुआ, जब ऋण लेके जो फार्मर्स थे पैसे लिए, मतलब वही साहूकार और बनी से, तो इन कम्युनिटी से, लेकिन क्या हुआ, ये लोग उसको नहीं दे पाए क्योंकि हालात बहुत ख़राब था, बारिश नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये क्या था, बहुत लोगों की मौतें हो रहे थे उस वक्त, और खेतीबाड़ी ना करने के कारण बहुत सारे लोगों का काम चला गया था। और इसके चक्कर में क्या हुआ था, पूरी तरह से हाहाकार मच गया था इस जोन में, इस एरिया में। और एक कारण इसके साथ जुड़ा हुआ था कि इसका कारण हिस्टोरियंस लोग बोलते हैं कि 1860 में अमेरिका के गृह युद्ध चल रहा था। और क्या हुआ, अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था तब अमेरिका की जो कॉटन इंडस्ट्री में बहुत सारे हमारे देश के कॉटन की बहुत ज़रूरत पड़ गया था। तो बहुत सारे कॉटन वहाँ पर जाते थे, तो पैसा भी आते थे हम लोग के यहाँ पर जो खेती बाड़ी करने वाले हैं, कॉटन फील्ड से जुड़े हुए।
तो उनको पैसा मिलता था। लेकिन जब वहाँ पर गृह युद्ध खत्म हो गया तब क्या हुआ, वहाँ से कॉटन हमारे देश से इंपोर्ट करने का जो है वो, ये एक्सपोर्ट करने का वो परसेंटेज कम हो गया और इसका दाम जो है वो नीचे गिर गया। ऐसा बोला जाता है कि एक बेल जो कॉटन है उसका दाम बोला जाता है 21.5 पाउंड, और पहले दाम था। फिर उसके बाद दाम घट के जब वो अमेरिका में वो प्रोडक्शन इंपोर्ट होना बंद हो गया, मतलब एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, तब इसका दाम इतना गिर गया, मतलब एक बेल का दाम हुआ 8.5 पाउंड। तो इससे पता चलता है कि दाम ना मिलने के कारण जो भी खेती करने वाले इंसान थे वो खेती करना बंद कर दिए, ये दूसरे प्रोफेशन के लिए सोचने लग गए। उस वक्त महाराष्ट्र के एरिया में क्या हो रहा था, रेल लाइन का निर्माण हो रहा था, और रेल लाइन का निर्माण में ये लोग लग गए थे, मतलब प्रोफेशन थोड़ा चेंज कर दिए। लेकिन दुर्भाग्य की विषय ये है 1871 और 72 में रेल लाइन जो निर्माण हो रहा था वो भी बंद हो गया, और बंद होने के कारण जो कृषक अपना, जो भी फार्मर्स अपना प्रोफेशन चेंज करके एज ए लेबर वहाँ पर रेल लाइन निर्माण में काम करना चालू किए थे, वो भी काम चला गया। सिर्फ एक ही जरिया बच गया, वो भी महाजन से अपना जमीन दलील को वहाँ पर बंधक रख के और पैसे लेना और उसको टैक्स मिटाना। तो इसमें तो ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगा, और जाते जाते क्या हुआ, अटक गए मतलब वो उन लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं था विद्रोह के अलावा। तो जो फार्मर्स थे वो जाए तो जाए कहाँ, अदालत में जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, तो पुलिस तो गवर्नमेंट के पास महाजन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे, जो अहमदनगर के कलेक्टर का नाम हम लोगों को पता चलता है, टाइटलर करके, तो उनका एक रिपोर्ट है कि वो भी मान लिए थे कि जो उस वक्त जो अंग्रेज गवर्नमेंट था वो सिर्फ महाजन को ही सपोर्ट कर रहे थे अदालत में। तो ये लोग, इन लोगों को विचार नहीं मिलता था, सपोर्ट नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। तो इसके चलते क्या हुआ, जो महाजन सिस्टम है वो वहाँ पर मतलब एक फंदे की तरह बैठ गया, और कृषक लोगों के पास, फार्मर्स के पास और कुछ ऑप्शन नहीं बना, माने मतलब ऑप्शन नहीं मिला विद्रोह के अलावा। इसीलिए 1874 दिसंबर के महीने में पहली बार शिरूर तालुका के एक गांव है करदा करके, तो वहाँ पर ये पहली बार ये विद्रोह देखा गया। और वहाँ का जो महाजन थे कालूराम, उसके विरुद्ध मारवाड़ी महाजन थे, उनको पहले आक्रमण किया गया था। और उसके बाद 1875 पूना, मोहम्मदनगर, पूरी एरिया में विद्रोह फैल गया था। ऐसा कहा जाता है कि मई के महीने में 1875, और जो सुपा करके गांव है, सुपा गांव में ये विद्रोह सबसे ज़्यादा प्लान वहीं पर बना था और सबसे ज़्यादा फैल गया था उस एरिया में। ऐसा गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स है, 33 गांव में ये विद्रोह फैल गया था। और जो ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया, उससे भी ज़्यादा एरिया में, रिपोर्ट में जो बताया गया उससे ज़्यादा एरिया में ये विद्रोह फैल चुका था। ऐसा मानना है पूना और अहमदनगर पूरे महाराष्ट्र के एरिया में उत्तर दक्षिण में 65 किलोमीटर्स, और पूर्व और पश्चिम के एरिया में 100 किलोमीटर्स तक एरिया में ये विद्रोह फैल गया था। महाजन के विरुद्ध कृषक जो फार्मर्स थे उसका जो आंदोलन हो रहा था वो पूरी तरह से फैल चुका था। ये मानना था कि जो भी महाजन के घर में इन लोगों दलील, अपना जो पेपर है ना लैंड का, वो लेना चाह रहे थे, वो लोग नहीं देना चाहते थे, इसलिए जबरदस्ती उन लोगों को घर को आक्रमण किया गया, आग लगा दिया गया। और ऐसे बहुत सारे लोगों में रिजल्ट देखा गया कि महाजन लोग अपने डर से वो घर भी छोड़ के चले गए। तो ऐसा मानना है। एक लीडर का नाम पता चलता है बेंगोलिया करके, जो इस विद्रोह को लीड कर रहा था। तो ये लीडर का भी नाम हम लोगों को पता चला अहमदनगर में। तो लेकिन ये बात है कैसे इसको दमन किया गया था। पूरी तरह से जब फैल गया था तो महाजन के पास एक ही ऑप्शन था, गवर्नमेंट का हेल्प लेना। तो पुलिस को हेल्प में भेजा गया था पहले। तो पुलिस जो की है गांव में जब घुसे थे तो वो लोग विद्रोह दमन करने के नाद करते हुए महाजन को सपोर्ट कर रहे थे। इसके चक्कर में क्या हुआ, बहुत सारे जनरल पीपल जो थे उसको गिरफ्तार कर रहे थे। तो और भी भड़कने लगा, मतलब ये विद्रोह जो है वो और भी भड़कने लगा था, उस एरिया में पूरी तरह से फैलने लग गया था। इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को सेना को बुलाना पड़ा था। तो सेना ने आके 3 हफ्ते लग गए थे इस विद्रोह को दमन करने में। और ऐसा बोला गया कि 6000 से भी ज़्यादा फार्मर्स को गिरफ्तार किया गया, उसको जेल हो गया, जेल में भेजा गया था।
और ऐसा नहीं है कि जेल भेजने के बाद पूरी तरह से आंदोलन थम गया था महाराष्ट्र की इस एरिया में। उसके बाद भी ये जो दक्षिण डेक्कन रैट जिसको हम अभी पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, बोल रहे हैं इस वीडियो में, तो डर वहीं पर था, महाजन के अंदर में डर था, और जो कृषक थे, फार्मर्स थे, वो उन लोगों में ये विद्रोह पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया 1876, ये गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जरूर कुछ ना कुछ बात होगा, वरना ऐसा क्यों होगा। तो इसीलिए उन लोगों ने एक कमीशन बनाया, इसको बोला जाता है डेक्कन्स रेबिलियन कमीशन। तो डेक्कन रेबिलियन कमीशन 1876 में बनाया गया, और इस कमीशन के सुपारिश में एक लॉ लाया गया था 1879 में। उस लॉ को बोला जाता है कि डेक्कन फार्मर्स रिलीफ एक्ट, डेक्कन फार्मर्स रिलीफ एक्ट। तो ये बनाया गया। उस रिलीफ एक्ट में क्या बताया गया कि इसका कारण ढूंढा गया था। इसमें पता चला था कि जो महाजन हैं वो ज़बरदस्ती जो फार्मर्स थे उनका लैंड ले रहे थे, वो उसमें रोक लगा दिया गया था कि इतना जल्दी वो लैंड नहीं ले सकते। प्रोसेस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया कि इतने आसानी से वो ज़मीन नहीं ले सकते महाजन लोग अपना फार्मर्स का। और एक बात है कि बहुत सारे लॉ जारी किया गया। और एक बात है कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से महाजन जो सिस्टम है वो पूरी तरह से महाराष्ट्र, पूना और अहमदनगर में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उन लोगों के अंदर में एक डर जरूर महाजन के अंदर में ये मतलब फैला दिया गया था इस विद्रोह के चलते कि अगर वो लोग ज़्यादा उस डायरेक्शन में जाएंगे, शोषण के डायरेक्शन में, मतलब अगर फ्रेश फार्मर्स के ऊपर और भी अत्याचार करते हैं तो इसका परिणाम जो आने वाले दिनों में और भी खराब हो सकता है। ये सीख और सबक जो है महाजन लोगों को मिला था। हम लोग अगर जनरल फीचर्स अगर देखेंगे तो जनरल फीचर्स यही है इस विद्रोह का कि ये सिर्फ महाजन के विरोधी विद्रोह हुआ था। दूसरी बात मतलब जो गुजराती और जो मारवाड़ी महाजन थे, अभी हमने जो बताया साहूकार और एक कम्युनिटी के बारे में जो मैंने बात की बनी, तो उसके विरोधी विद्रोह हुआ था। दूसरी बात यह है गांव के लोग बहुत सारे सपोर्ट में आए थे। पूना सार्वजनिक सभा उस वक्त के बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता था, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे इसको। और तीसरी बात यह है कि जो विद्रोह का जो आक्रमण करने का जो तरीका था वो हत्या करना नहीं था, वो सिर्फ वो कागजात उन लोगों को लेना था। इसलिए ऐसा रिपोर्ट में है सिर्फ 5 ही महाजन का हत्या किया गया था, तो ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा गया था। लेकिन वो उन लोगों का प्लान अलग था कि जो भी बंधक जमीन के कागजात हैं उसको लाया जाए। और ऐसा है कि एंड तक हालांकि ये विद्रोह सेना ने दमन किए थे, लेकिन ये बात पूरी तरह से तय है कि इसके बाद महाराष्ट्र के एरिया में जो भी विप्लवादी जो हम लोग आंदोलन बोलते हैं, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ चलाए गए थे, तो रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ वो उनमें इंस्पिरेशन मिला था। क्योंकि अगर फार्मर्स लोग कर सकते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये महाजन के विरुद्ध ये वाला शुरू किया गया ये आंदोलन बाद में जाके ब्रिटिश विरोधी जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रहा था, विप्लवादी कार्यकलाप, तो विप्लवादी जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा था, तो रेवोल्यूशनरीज जो थे महाराष्ट्र के एरिया में उन लोगों को बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला था। तो यही है डेक्कन रैट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। तो तुम लोग ज़रूर बार बार देखोगे ये वीडियो, तुम लोग को ज़रूर समझ में आएगा, और तुम लोग बुक्स ज़रूर पढ़ोगे तो और भी समझ में आ जाएगा। आज के लिए वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।